बस एक ही चीज़ है उसके अंदर में जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है कि वो गरीब कुचले हुए लोगों के बीच से उनके बच्चों में से कोई प्रतिभा ढूंढता है, उनको उठाता है और उनको तराशता है, अपने खर्चे से सबको बढ़ाता है, अपने सेंटर को इधर उधर से छोटे मोटे जो पैसे इधर उधर से जुगाड़ करता है उनसे जो है कम से कम 20-25 बच्चों को पालता है। तो ये एक अजीब सा किरदार मुझे लगा कि इतना पागल आदमी, ये किरदार अगर मुझे मिल जाए तो मैं करना चाहूँगा। मैं भाग्यशाली था कि समुद्र ने जब लिखा तो वो मेरे पास आए इस किरदार को लेकर के। बांधना नहीं आता तुझे मुन्ना, और इसको फीता बांधना सिखा। इतने छोटे से बच्चे को प्रोटीन पिला रहे हो तुम डॉक्टर। तो ये सवाल आप दोनों से है। बिरंची दास गुस्सेल थे, वो चिड़चिड़े थे, वो अलग इशू, वो सबको पता ही है, हमने देखा है। लेकिन इसमें आपके जितने वो देखा है मैंने, एक उसमें एक बड़ा साइकिक एलिमेंट वर्क करता है। वो आपने इनको ध्यान में रख के लिखी थी, इसलिए आपका आविष्कार है? ध्यान में तो नहीं वैसे, क्योंकि जैसे लिखते वक्त तो कोई एक्टर माइंड में नहीं था, अप्रोच करते वक्त डेफिनेटली माइंड में थे, बट लिखते वक्त इनिशियली बहुत प्रोटेक्टिव था मैं प्रोटैगनिस्ट को लेकर, पर वो वर्क नहीं कर रहा था। तो सेकंड, थर्ड ड्राफ्ट, फिफ्थ ड्राफ्ट जब लिखते गया, देन आई मेड माई प्रोटैगनिस्ट दैट मच मोर वनरेबल। तो उसकी वही ब्यूटी है। तो बिरांची बहुत फियरलेस था, एंड व्हेन वी अप्रोच मनोज सर, वी न्यू कि जितने लेयर्स हमने डाले हैं इट विल बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन, एंड बिकॉज ही इज फियरलेस एंड ही इज रेडी टू गो टू दोज अननोन एरियाज, तो he brought out that beauty on the screen. देखिए ये 7वां राउंड समाप्त कर लिया है। गुदिया ने 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली है। जैसा मैंने कहा, एक साइकिक एलिमेंट चलता है उसके साथ साथ कि वो अपने इसमें धुन का जुनूनी है, हाँ जुनूनी आदमी है, उसको सही वर्ड उसका जुनूनी है कि एक बार वो कन्विंस्ड हो गया अपनी चीज को लेकर के, तो आंधी आए चाहे तूफान आए वो किसी को नहीं सुनता था। तो ये जुनूनी स्वभाव जो है मैंने आसपास में बहुतों को देखे हैं। एक माइल्ड तरीके का जुनून मेरे अंदर में रहा है, पैशन के तौर पे रहा है वो, लेकिन इतना जुनूनी तो मैंने अपने अंदर में कभी नहीं देखा है कि एक बार धुन सवार हो गई तो फिर दुनिया अगर हथौड़े लेके आ जाए, तलवार लेके आ जाए तो भिड़ने के लिए तैयार है। तो वो उसको पागल भी बनाता है, वो थोड़ा पागलपन की तरफ भी थोड़ा सा उसको धक्का देता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को, ये सारे लेयर को ऐसे आदमी में लेके आना जो ज़हनी तौर पे बहुत ही अच्छा आदमी है, वो बहुत ही एक ट्रिकी खेल था कि लोग उसको विलन माने या हीरो माने, ये कन्फ्यूजन लोगों के बीच में लगातार रहे फिल्म देखते हुए। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि मतलब एक हीरो बनाने वाला जो ट्रेनर था, कोच था, उसका विरोध भी जम के हुआ है बहुत ज्यादा, और उसको विरोध से डर नहीं लगता था कभी भी नहीं। उसको दुश्मन बनाने में बड़ा मजा आता था उस आदमी को। वो कभी किसी जिस स्लम के इलाके में जाता रहता था, जहाँ पे वो बच्चों के साथ और परिवार के साथ काम करता था, जिन स्लम के लोगों के बीच में काम करता था, वो ये बताते हैं, मैं तो भुवनेश्वर का नहीं हूँ, ये बताते हैं कि वहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स भी बहुत रहते हैं। लेकिन बिरंची एक ऐसा आदमी था जिसको कभी डर नहीं लगा वहाँ पे उनके लोगों के बीच में जा कर के काम करने में, और वहीं से वो प्रतिभा सारी की सारी लेके आता था और अपने सेंटर में रखता था और उनको पालता था और उनको बढ़ाता था आगे। तो कहीं ना वो एक तौर पे तो बहुत ही संत टाइप का आदमी था, दूसरी तौर पे एकदम से एक जुनूनी किस्म का आदमी था और जिसके कई सारे दुश्मन थे। तो ये जो उसका मिक्स है वो बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा यूनिक है, और किसी भी एक्टर के लिए जो है ये एक ब्लेसिंग है इस तरह का रोल, अगर वो डीपली जाकर के इसको। आप उड़ीसा से हैं, आपने वो चीजें देखी हैं, आपका प्रोटैगनिस्ट जो है उसके अलावा ढेर सारे लोग उसने इकट्ठे, ढेर सारे बच्चे बिरंची दास ने इकट्ठे किए हुए थे। तो क्या आपके रिसर्च के दौरान आपको समझ में आया कि उनमें से कई और अभी ऐसा है कि जो अनसंग हीरोज हैं? वो बेसिकली जिसको भी वो लगता था कि ही वाज वेरी गुड इन स्पॉटिंग पीपल, क्योंकि वो एथलेटिकली प्रॉमिसिंग बच्चे को लेता था, स्ट्रीट से उठाता था, स्लम से उठाता था। एंड ये वो बच्चे हैं जो किसने कभी सुसाइड किया होगा, किसने कभी कोई क्रिमिनल होते होते इसने रेस्क्यू किया होगा।
तो इन बच्चों को ट्रेनिंग देता था जूडो, एंड ही डिडंट चार्ज एनी मनी। मैं रकी के दौरान सारे जूडो स्कूल्स देखा है रेस्ट ऑफ इंडिया में, इतना अच्छा जूडो स्कूल नहीं है, एंड दैट वाज ए ट्रिब्यूट। और बहुत सारे बच्चे सीआरपीएफ में जाके ज्वाइन होते थे, तो बहुत सारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी लेके आए हैं। तो ही वॉज ऑलवेज स्पोर्टिंग पर्सन। एंड अनसंग हीरोज बेसिकली डेथ के बाद डेफिनेटली कुछ तो रह गए, बट कुछ तो डेफिनेटली रह गए पीछे, क्योंकि सडनली दे वर विदाउट द फादर फिगर। ये एक बहुत बड़ी चर्चा उस समय भी मनोज भाई चली थी कि 5 साल के बच्चे को इतनी लंबी मैराथन दौड़ाना इज ए ह्यूमन थिंग। और हम लोग क्वेश्चन किसको कर रहे हैं? एक प्रोफेशनल कोच को। वो प्रोफेशनल कोच जो पूरे जिंदगी उसने लोगों को, बच्चों को कोचिंग में बिताई, वो कोच जो कि झोपड़पट्टी से एक बच्चे को, जो जिस बच्चे को बेच दिया गया था, उस बच्चे को लेकर के आया, स्पॉट किया उसका टैलेंट और उसमें वो ट्रेन कर रहा था और मेडिकल सुपरविजन के तहत कर रहा था, क्योंकि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती, जिनके सुपरविजन में वो बच्चा हमेशा था। तो एक एक समय पे उसका पल्स रेट देखा जाता था। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा, ये सारे सीन्स हैं उसमें। तो मेडिकल सुपरविजन के में हमेशा बच्चा रहता था। लेकिन जो लोग सवाल खड़ा करना जानते थे, उन्होंने सिर्फ सवाल किए, डॉक्टर मोहंती की बातों को भी किसी ने नहीं सुना और ये भी नहीं देखा कि हम जब सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उस आदमी पे कर रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल कोच है और जिसका कोई मॉनेटरी गेन नहीं है इमीडिएट। कमाल का इस कैरेक्टर की खासियत मुझे लगी कि आप थोड़ी सी इसमें रोशनी डालिए कि ये बंदा सरकार से टकराने में भी पीछे नहीं रहा। जी 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 ऑब्सेशन था। 2016-2020 ओलंपिक्स जो है ना, तो बहुत ऑब्सेशन था कि ओलंपिक्स लेके जाऊंगा। यू माइट आर्ग्यू अबाउट द प्रोसेस कि मॉडरेट ट्रेनिंग हो सकता था, कि मैराथन एंड्योरेंस स्पोर्ट है। 5 साल का बच्चा अगर वो कैरम खेलता तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता, या गोल्फ खेलता तो शायद कंट्रोवर्सी नहीं होता, क्योंकि मैराथन एक तरफ है, बाकी सारे स्पोर्ट्स एक तरफ है, क्योंकि यार्डस्टिक्स अलग है दोनों के। इसलिए आई थिंक बहुत कंट्रोवर्सी जो सवाल खड़े हुए हैं, बट इंटेंशन बहुत नोबल था। यू कैन आर्ग्यू, यू कैन गो ऑन डिबेटिंग अबाउट द प्रोसेस कि कितना भगाना था, कितना नहीं भगाना था, बट ही स्पॉटेड द टैलेंट, ही हैड द गिफ्ट ऑफ स्पॉटिंग द टैलेंट। और क्योंकि मैराथन है और क्योंकि बच्चा भाग रहा था, और यू कांट फोर्स अ किड टू रन 70 किलोमीटर्स, बच्चे में तो कुछ था, डेफिनेटली ही स्पॉटेड। नर्चरिंग, कैसे नर्चरिंग करना, आई थिंक अभी भी जैसे आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में उसको 1500 मीटर का दौड़ भगा देते हैं एंड बोलते हैं कि बच्चा तो भाग नहीं पाता। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्प्रिंट रनिंग और मैराथन ट्रेनिंग बहुत अलग है, बहुत अलग रिसोर्सेज चाहिए और बहुत फॉर्मेट ही अलग है दोनों का। तो उस वे में भी लैकिंग तो डेफिनेटली करता है। एंड सो इंटेंशन बहुत नोबल था। बुधिया और उसकी जिंदगी क्या थी, क्या है, इस पर करेंगे और भी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। एड़ियों में छुपे हैं जो, दबे हैं जो सपने, जलवे अपने दिखाने को। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या? उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की ही सरकार है, आपकी पार्टी की ही सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ सोमेंद्र और मनोज भाई। दुर्भाग्य से जैसे कहते हैं कि लाखों में एक कलाकार बनता है, वैसे ही लाखों में एक स्पोर्ट्समैन भी बनता है। जैसे सोमेंद्र ने कहा कि ट्रेनिंग प्रोसेस में डिबेट हो सकती है, लेकिन एक हीरो हमारे सामने गढ़ा गया। बुधिया एक ऐसा नाम है कि हिंदुस्तान के हाउस होल्ड में पता था उस समय तो बहुत ही, लेकिन धीरे धीरे फेड आउट हो गई चीज। ये कितनी अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हुई। वो जब जिंदा था बिरंची, लोग मीडिया का प्रेशर इतना बढ़ा, जो बॉडीज थी, जो अथॉरिटीज थी वो इनसिक्योर हुई, वो उनकी दुश्मनी ऑलरेडी बिरंची के साथ थी, तो सबके सब बदला निकालना चाहते थे। सबने जो है बिरंची को उससे ले लिया, डाल दिया। बहुत अच्छी बात है, वो गया स्पोर्ट्स हॉस्टल में, बहुत अच्छी बात थी इवन। लेकिन उसके बाद क्या आप उसको बिरंची के तरह का फोकस दे पाए, बिरंची की तरह का ट्रेनिंग दे पाए उसको? क्या कोई बिरंची, क्या दूसरे बिरंची ने उसको रिप्लेस किया? तो ये सारी चीजें बड़ी अभी तक जो है अंधेरे में हैं। और आज 14 साल का है बुधिया, लेकिन वो आज बिना किसी रिसोर्सेस के है, और आज भी वो ख्वाब है उसका कि वो 2020 का ओलंपिक मैराथन में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और अभी भी लेट नहीं हुआ है, 14 इज ओनली 14 ईयर्स, अभी भी उसके पास में 5-6 साल हैं। तो हम ये एक बहुत ही कमाल समय में बुधिया सिंह फिल्म आ रही है कि जब हम अवेयरनेस बुधिया सिंह के बारे में फैला सकते हैं, इस टैलेंट के बारे में फैला सकते हैं, जो टैलेंट है कि भाई वही टैलेंट है जो 5 साल की उम्र में दौड़ा था, अभी भी कर सकता है, बशर्ते कि हम उसको सारी सुविधाएं दें, पूरी हर चीज उसके सामने रखें जिसकी जरूरत है उसे। बिरंजी के जीवन में बहुत सारे, जैसे उसने तमाम सीएम से लेके तो नीचे तक सबका ही अपोज किया, दुश्मन बने ढेर सारे। तो क्या उसके जीवन में जितनी न्यूज़ी घटनाएं हुई वो सारी की सारी फिल्म में मौजूद? बहुत कुछ हद तक मौजूद है। जो हमने एक थीम ढूंढा था, स्पोर्ट्स थीम, जैसे बुधिया सिंह इज बॉर्न टू रन, तो वही थीम को लेकर जो सपोर्ट करता है, एंड किसी वॉइस को दबाया नहीं हमने, तो सूट द आवर कैरेक्टर, मेन प्रोटैगनिस्ट, सारे वॉइसेस को हमने इक्वल वेटेज दिया है, एंड लेट द ऑडियंस फाइनली डिसाइड विच वॉइसेस दे फाइंड राइट एंड विच वॉइसेस दे फाइंड राइट रॉन्ग, बिकॉज अपने प्रोटैगनिस्ट हमने बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। ही इज एज वनरेबल एज एनी ऑफ द अदर कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड ही इज एज स्ट्रांग एज एनी अदर। मतलब बच्चों के साथ काम करना वैसे ही डिफिकल्ट काम होता है। क्या प्रोसेस आपने अपनाया उसके साथ? 5 साल के बच्चे को तो आप एक्टिंग नहीं सिखा सकते, तो यू कैन बी ओनली गुड फ्रेंड्स विथ हिम। एंड मनोज सर का बहुत अच्छा, उन्होंने वर्कशॉप लिया, बहुत टाइम भी दिया बच्चे को, और बेसिकली हमें कोई बच्चा चाहिए था तो एथलेटिकली बहुत एक्टिव हो, एंड हमें 1200 से ज़्यादा ऑडिशंस किए हमने बच्चों का, एंड वी फाइनली फाउंड वन किड हु कुड कॉम्प्लीमेंट विथ मनोज सर, एंड बिकॉज ही हैज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ स्मॉल स्लम किड्स एंड स्टेट किड्स, तो बहुत हमें हेल्पफुल हुआ। रूठना मनाना चला मनोज भाई? नहीं, रूठना मनाना कि बच्चों का, बच्चे तो इन बच्चों के साथ अच्छी बात ये थी, खास करके मयूर के साथ में, कि वो स्लम का बच्चा है और उसको बिगाड़ा नहीं गया है, क्योंकि बिगड़ने का माहौल उसका था नहीं, और बचपन में उसका बाप गुजर गया था, तो बहुत कमी में रहा है वो, और पढ़ाई लिखाई करता है,
और कहीं ना कहीं उसे पता था कि उससे जो लिया गया है तो ये उसके लिए बड़ी बात है, तो वो काफ़ी डिसिप्लिन रहता था, वो बहुत ज़्यादा। वो सुबह आना, रात को जाना, बीच में जब भी खेलने का मौका जैसे ही मिलता था तो खेलता भी था वो, लेकिन जब एक्शन होता था तो प्रॉपरली हर लाइन, एक एक चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन ये लोग देते थे वो सारी चीज़ें करता था। अगर मैं उसमें जीस्ट आपको कहूं कि बुधिया सिंह के बारे में आप बताएं इस फिल्म में कि ऐसी क्या चीज़ है जो जिसको देखने के लिए दर्शकों को जाना चाहिए? ये कहानी, ये टैलेंट, मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान का अनोखा टैलेंट है और एक अनोखी घटना है जो हमारे हिंदुस्तान में घटी है। हम मैरी कॉम और मिल्खा सिंह के सारे अचीवमेंट को जानते हैं, वो अचीवर्स की कहानी है। हमने कई बार उनको सेलिब्रेट किया है, फिर फिल्म बना के भी हमने उनको सेलिब्रेट किया, लेकिन हम उन प्रतिभाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं होती हैं, जिनके पास लोग नहीं होते हैं और वो गरीबी में पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को हम इस फिल्म के ज़रिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आप इन दर्शकों को मौका दे रहे हैं कि ऐसे लोगों की कहानी को देखिए और इंस्पायर होइए, खास करके वो बच्चे जिनके पास सारी सुख सुविधा है। किस तरह का था कोच बुधिया का, उसका स्वभाव क्या था, इसके बारे में करेंगे और बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। आया बाबा बुधिया आया, बुधिया। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है बुधिया की टीम।
मनोज भाई, हम जो बात कर रहे थे, जैसे यूरोप और यूएस में जो सिस्टम है कि बच्चा म्यूजिक में अच्छा है तो उसको म्यूजिक स्कूल में ही बचपन से डाला जाता है, वो ग्रेजुएट म्यूजिक से ही होता है। हमारे वो सिस्टम ही नहीं है, ग्रेजुएट साइंस में होगा और म्यूजिक क्लास अलग जाएगा। जी जी जी, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और अभी तक हम हर बार जो है कुछ न कुछ अपना सिस्टम बदलते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम जो है हमारे जो टैलेंट स्पेसिफिक नहीं आ पा रहा है। हमारा पूरा सिस्टम बड़ा ही पढ़ाई स्पेसिफिक है, टैलेंट स्पेसिफिक नहीं है। सो कॉल्ड मिडिल क्लास की भाई कुछ भी कर पढ़ ले पहले। हाँ, पढ़ ले तो वो पढ़ के क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ाई गई, मुझे फिजिक्स पढ़ाया गया, मैं तो देखता नहीं हूँ कि उसका कोई काम मेरे अंदर में आता है। जो काम आता है बेसिक मैथ्स आता है, काम आता है, बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक फिजिक्स आता है, बेसिक ज्योग्राफी आती है, बेसिक्स की पढ़ाई, उसके बाद टैलेंट स्पेसिफिक सारा एजुकेशन होना चाहिए, जिस पे हम अभी तक काम नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात। इसमें इस फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत और छोटी चीज ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर आपके दिल्ली से मित्रों में से रहे, शायद को एक्टर्स भी रहे थिएटर में आपके, गजराज राव की कंपनी है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो गजराज राव मेरे प्रोड्यूसर थे, लेकिन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जो एक्टिव प्रोड्यूसर थे, वो सुब्रत रे थे। वो और गजराज आए इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हम कई साल के बाद काम कर रहे थे साथ में, और हम दोनों बहुत ही क्लोज मित्र भी हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और गजराज को थप्पड़ मारने में जो है मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। एक सीक्वेंस है जिसमें मारना है, तो उसने मुझे कहा तू जुनूनी हो जाता है, तू रोल के अंदर चला जाता है, मुझे मारना नहीं। तो कुल मिलाकर बुधिया सिंह का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा। और अलग अलग जगह पे ये लोग लेके गए, सतारा लेके गए, कोल्हापुर लेके गए, वाई लेके गए, फिर उसके बाद उड़ीसा लेके गए। उड़ीसा में पुरी में सबसे पहले तो मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। जगन्नाथ टेम्पल मैं 2-3 बार दर्शन किए। वहाँ जब पुरी का बीच देखा, तो खाना खाया वहाँ का, जो मतलब कमाल। अगर आप में से कोई जो है उड़ीसा नहीं गया है तो यू मस्ट गो देयर। वहाँ के बीचेस कमाल हैं, वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर कमाल है, लेकिन वहाँ का खाना ज़रूर खाइएगा। मेरे ख्याल से कहीं भी खा लीजिए, सड़क के हाईवे के किनारे किसी भी झोपड़पट्टी में, वो खाना कमाल होगा और वहाँ की मछली कमाल होगी। क्या बात है, मतलब अब जल्दी जाना पड़ेगा। मतलब सक्सेस पार्टी के बाद ले चलिए उड़ीसा, और क्या इनको लेके जाऊंगा। अगर फिल्म सक्सेसफुल होगी तो जरूर लेके जाऊंगा। मिस्टिकल प्लेस भी है, आई थिंक, क्यों आर्ट का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ पर। कोणार्क टेम्पल से लेकर, तो हिस्ट्री बहुत रिच, डांसेस वहाँ के हैं। जी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल वेरी मिस्टिकल। आप द मोर यू गो इनसाइड द मोर दैट मिस्ट्री एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलिए सुमेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं कि मेरी कॉम और भाग मिल्खा भाग से बड़ी हिट आपकी फिल्म बने, और क्योंकि एक बहुत ही अलग तरह का बायोपिक है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने ये फिल्म देखी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आप इसे सिर्फ ना एंजॉय करेंगे, साथ लेके जाएंगे, इंस्पायर भी होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू।
उसका हर रंग बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। मामले में सलमान खान को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में किया बरी। सेशन कोर्ट ने 5 साल और 1 साल की सुनाई थी सजा। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पंजाब से दूर रहने के लिए कहा गया, इसीलिए दिया इस्तीफा। बीजेपी बताए क्या है मेरा कसूर, पार्टी और परिवार से ऊपर है पंजाब, लेकिन नहीं खोले पत्ते, किस पार्टी में होने जा रहे हैं शामिल। भगवंत मान मामले में होगी जांच। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बनाई 9 सदस्यीय जांच कमेटी। मान ने संसद का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर किया था अपलोड। मालेर कोटला कोर्ट ने आप विधायक नरेश यादव को दी 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। नरेश पर कुरान की बेअदबी का आरोप। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 दलित युवकों की पिटाई के मामले में आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। वाहन में BR अम्बेडकर की तस्वीर देखने के बाद की पिटाई, आरोपियों पर केस दर्ज। एंटीगुआ टेस्ट में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया 1 पारी पर और 92 रन को दी मात। आर अश्विन ने झटके 7 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। और आज सावन का पहला सोमवार, देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन पूजन के लिए लगी लंबी लाइनें। हर हर महादेव के जयकारों के साथ आप सभी का स्वागत है त्रिनेत्र के सावन में। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री। और आज का हमारा कार्यक्रम बेहद ही खास कार्यक्रम, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और सोमवार के इस सावन के अंदर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो नाम भगवान भोलेनाथ का, वो है नाम नीलकंठ। जी हाँ, नीलकंठ, जो कि किसी न किसी तरीके से आपके जीवन से उन पापों को दूर करेंगे जो आपसे हो चुके हैं जाने अनजाने में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपसे आगे चलकर गलतियां ना हो, आप किसी का दिल ना दुखा पाए, किसी भी तरीके का कोई पाप आपसे ना हो, तो भी नीलकंठ नाम के महाप्रयोग, महा उपाय आज हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे। और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए जैसा कि हमारे साथ मौजूद ही हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। सबसे पहले शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे आप नीलकंठ विषय के बारे में, क्योंकि आज हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और क्या क्या कुछ होगा आज के कार्यक्रम में खास। सबसे पहले तो इस महान पावन पर्व के दर्शकों को, खास करके जो कल, आज और कल इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो यह श्रावण मास भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में जो कष्ट भय बाधा है वह सदा के लिए दूर करें, ऐसी हमारी इनके लिए शुभकामना है। आज हम बात कर रहे हैं भगवान नीलकंठ की कि आखिर भगवान शिव का नाम
नीलकंठ महादेव क्यों पड़ा, और जीवन में